एक बदले की भावना होती है, वो हमने बदला लेना है। और जो हमारे जवान या हमारे अफसर या जैसे जवान खो गए हैं और उनके उपलक्ष्य में हमने कुछ करके दिखाना है, ताकि हमारे देश को पता चले कि हमारी आर्मी क्या कुछ कर रही है। सियाचिन जैसी बैटलफील्ड 21,000 फुट की ऊंचाई और वहां पे ये असॉल्ट करना, चढ़ाई भी काफी खड़ी रही थी। जो कार्य हमें दिया गया और फौज को दिया जाता है, उसमें ये नहीं कहते अभी क्या मुश्किल आएगी क्या नहीं आएगी। हमने इस कार्य को पूरा करना है, कैसे भी करना है, किस एंगल से करना है, वो तो पक्का इरादा करके ही गए थे। और तभी ये एक ट्रेनिंग जाता ये सोच विचार बना ली थी कि जहाँ तो करके आएंगे, नहीं तो लौट के नहीं आएंगे। देखा कि पोस्ट तो हमने ले ली है, वो पूरा कंप्लीट करके एक्शन और उसको सरे अंजाम दे दिया। तो राइफलमैन चुन्नी लाल और राइफलमैन ओमराज का नाम याद आ रहा था। जी, आप में इतनी विल पावर, आप ताकत और सोच आपकी हमारे से भी बड़ी होनी चाहिए। वही चुनीलाल और ओमराज ने किया है और करके दिखाया है। जुनून कुछ कर गुजर, ये हौसलों का जोश है, असंभव को भी संभव करे, ये हिंद की वो फौज है। मेरे साथ आज जो शख्सियत है, इनके बारे में मैं जितना कहूँगा उतना कम होगा। और सबसे जरूरी चीज कि मैं उस ओहदे तक अभी नहीं हूँ कि मैं सर का इंट्रोडक्शन कराऊं। बस मैं इतना कहूंगा कि मेरे साथ ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह साहब हैं, परमवीर चक्र, जिन्होंने 21,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड में जाके भारत के लिए वो ऑपरेशन पूरा किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजीव। और उस ऑपरेशन के बाद भारत की जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है वो आज तक इतनी मजबूत है कि दुश्मन कोई लाख कोशिशें कर ले, अब वो दोबारा उस जगह पर नहीं आ सकता। साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, ऑपरेशन राजीव नाम कैसे पड़ा? जी ठीक है, उसी को देखते हुए ये जो कार्य किया गया था कि हमने उनका एक बदले की भावना होती है, वो हमने बदला लेना है। और जो हमारे जवान या हमारे अफसर या जैसे जवान खो गए हैं और उनके उपलक्ष्य में हमने कुछ करके दिखाना है, ताकि हमारे देश को पता चले कि हमारी आर्मी क्या कुछ कर रही है। लेफ्टिनेंट राजीव पांडे सर के नाम पे था, वो भी आपके पलटन के यंग अफसर थे। हाँ, वो भी हमारे जंग अफसर थे और उनको भेजा गया था कि उस चीज़ का पता लगाओ कितने हाइट है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मगर चलो, दुश्मन ने उनके ऊपर हावी शेलिंग करने से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम डाल करने से तो राजीव जी और कुछ हमारे जवानों का डेथ हो गया था। मगर उसकी भावना को हमने मद्देनजर रखते हुए ये कार्य किया था। सर, आपके उस समय जो प्लाटून कमांडर थे मेजर वरिंदर सिंह, मेजर वरिंदर सर, वीर चक्र से उनको भी सम्मानित किया गया इस ऑपरेशन के लिए। जब उन्होंने ये प्लान बनाया, ये असॉल्ट का, पाकिस्तान, वो कायद पोस्ट उस टाइम कही जाती थी उसको, कायद पोस्ट पे जब असॉल्ट का ये प्लान बनाया, उस टाइम पे क्या चल रहा था? क्या कुछ प्लानिंग हो रही थी? आप उस प्लानिंग का हिस्सा जरूर रहे होंगे। नहीं, अभी ऐसा है कि भाई इस कार्य को जो हमने सफलतापूर्वक निभा नहीं सके हैं, उस कार्य को हमने पूरा करना है, क्योंकि भारत सरकार ने हमें जिम्मेवारी दे दी है कि इस कार्य को करना है और पोस्ट को लेना है। तो उसी पर फिर जब भी जैसे कि इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, जहाँ चूज किए जाते हैं पे कौन कौन इस कार्य के करने के लिए जाएंगे, वो स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी इन्होंने कि हमने इस पोस्ट को लेना है। और जिसमें मेजर वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अनिल शर्मा साहब थे, और उसमें 3 जेसीओ थे, सुबेदार संसार साहब, सुबेदार हरनाम साहब और नायब सुबेदार बाना सिंह थे। सुबेदार हरनाम साहब भी आपके साथ उस ऑपरेशन में गए थे, असॉल्ट में दूसरी तरफ से उन्होंने किया था? नहीं, वो तो पहले हो चुका था ना हमारे साथ। वो एक ही सिर्फ एक साथ था जो हमारे टोली का था, जिसमें मेजर वीरेंद्र साहब थे, इंचार्ज थे। वो उन्हीं की देख रेख में और उनकी सोच विचार में जो किया जा रहा था, वो उनका ही सब कुछ प्लान था, मेजर वीरेंद्र साहब का। जब आप लोग ने ये असॉल्ट शुरू किया था साहब, तो उस टाइम पे क्या कुछ चल रहा था मन में ऐसा? नहीं, वो तो चलो जिस सब भावना ही होती है कि जिस कार्य के लिए सरकार ने हमें बांटा है, हमने सफलतापूर्वक उसको निभाना है और करके दिखाना है। ये एक भावना होती है और है भी, रहती भी है और रहेगी भी।
तो उसी चीज को हमने बना लिया कि कैसे बनाना है, कैसे टोलियां बनाएंगे, वो सारा कुछ डिसाइड कर लिया था हमने। जब वहाँ पहुंच गए हैं तो ये सारा कुछ हो चुका था, कैसे कैसे करना है, तो उस कार्य को हमने करना शुरू कर दिया। सब सियाचिन जैसी बैटलफील्ड 21,000 फुट की ऊंचाई और वहां पे ये असॉल्ट करना, चढ़ाई भी काफी खड़ी रही थी, कितनी मुश्किलें आई थी उस समय आपको लोगों को? नहीं चलो वो तो मुश्किलें तो आती हैं वो तो, मगर एक जो कार्य हमें दिया गया और फौज को दिया जाता है उसमें ये नहीं कहते अभी क्या मुश्किल आएगी क्या नहीं आएगी। हमें एम होता है हमने इस कार्य को पूरा करना है, कैसे भी करना है, किस एंगल से करना है, क्योंकि सबको मालूम है वहाँ पर स्नोफॉल बहुत हो रहा है, वहाँ पर ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी, मगर क्या है कि उस चीज को अवॉइड करते हुए हमने इस कार्य को पूरा करना है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी साहब वहां पे, दुश्मन या जो वहां पे प्रकृति थी, जो हालात थे? नहीं दुश्मन भी था और प्रकृति भी थी, क्योंकि मौसम देखकर जहाँ -50 डिग्री है और स्नोफॉल हो रहा है कंटिन्यूस, रहने के लिए खाने के लिए कुछ ऐसे इतने साधन नहीं है, मगर भारत सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है, बंदोबस्त बहुत है, मगर ऑक्सीजन ना होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मगर उसको अवॉइड करते हुए इस कार्य को हमने शुरू करना है कि ये कार्य हमने करना है और ठीक ढंग से निभाना है। लेफ्टिनेंट राजीव पांडे सर, जिनका जिनका आपने हमने जिक्र किया शुरू में, वो उनको वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो गए थे चेक करने की क्या है कैसे है, और आई थिंक टॉप से कुछ ही मीटर नीचे उनको वो दुश्मन की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। उसके बाद एक यंग अफसर का शहीद होना, उनके साथ काफी और दूसरे भी लोग अदर रैंक्स भी शहीद हुए थे सब। उसके बाद दोबारा अपने मोराल को बिल्ड करना, अपने मोराल को फिर से बनाना, फिर दोबारा असॉल्ट करना, चार्ज करना, कितना मुश्किल था ये? नहीं वो तो मुश्किल तो जरूर है, मगर कि उस चीज को एक दरकिनारे रखते हुए उस कार्य को फिर करना कि अगर इन्होंने डायरेक्ट चढ़े हैं या इनडायरेक्ट हैं या लेफ्ट साइड से गए हैं राइट साइड से गए हैं, हमने किस एंगल से अभी क्लाइम करना है और कैसे वहां पहुंचना है, ये क्षमता ये सोच हमारे माइंड में होनी चाहिए कि इस एंगल से हम एडवांस करेंगे तो हमें कामयाबी मिल सकती है। मेन टार्ट ये पोस्ट था कि जो भी हुआ सो हुआ, अब हमारा अगला है कि हमें इससे वापस लेना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पक्का इरादा करके ही गए थे और तभी ये एक ट्रेनिंग जाता ये सोच विचार बना ली थी कि जहाँ तो करके आएंगे नहीं तो लौट के नहीं आएंगे। साहब उस टाइम आप जब आपके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आप जब लास्ट का कुछ आप लोगों को रिच चढ़ना था तो आप लोगों ने सरकते हुए उसको, बर्फ की वैसी स्थिति में आप लोगों ने सरकते हुए वो पूरा वहां तक पहुंचे, उसके बाद पोस्ट पे चार्ज किया और उसको कैप्चर किया था। उस टाइम कई बार होता है कि सामने दुश्मन है तो उससे बातचीत भी हो जाती है, जब जबानी जंग भी होती है। नहीं ऐसे कोई बात नहीं हुई है, वो ऊपर थे हम नीचे थे, मगर क्या है कि फायरिंग के दौरान सिर्फ यही है कि हम कहीं उनसे पीछे न रह जाए। हमारा सोच विचार है कि जितना हम हावी हो सके, क्योंकि दुश्मन को अपने से कमजोर नहीं समझना है, वो हमारे से 3 गुना ज्यादा है, तब हम उस पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तब हम कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, इस ये भावना होती है उस समय। और उस टाइम तो वो भाग भी गए थे उसमें से कई सारे? नहीं कुछ लोग तो चले गए, कुछ को उन्होंने बनाया होगा भाई अगर कुछ बच जाते हैं तो वो चले जाएं, वो उनके कमांडरों के ऊपर था, उन्होंने क्या किया क्या नहीं। कुछ जो इंजर्ड थे वो छोड़ गया उन्होंने, जो ठीक ठाक लोग थे वो अपनी जान बचाकर वो निकल गए। जब आप लोगों ने वो पूरा इलाका कैप्चर कर लिया, उस पोस्ट को कैप्चर कर लिया था, उसके बाद का सीन क्या था, कुछ याद है? नहीं उसके बाद ये क्या है कि जब देखा कि पोस्ट तो हमने ले ली है, जब इंटीमेशन हो गया सबको, जो पोस्ट कमांडर थे उनको उन्होंने बहुत एक शाबाश दी कि बहुत अच्छा है, ये कार्य सफलतापूर्व हमारा हो गया है और हम जो हमें टास्क दिया था उसमें हम पीछे कुछ ऐसी चूक नहीं छोड़ी है जिससे कि इंडिया को उसको चीज को देखना पड़े कि हमारे जवानों ने, हमारी आर्मी ने ये चीज किया, वो पूरा कंप्लीट करके एक्शन और उसको सरे अंजाम दे दिया था। उस टाइम पे सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में और आता हूँ, जब आप उस टाइम पे चढ़ाई कर रहे थे, आपने कहा कि एक तो दिमाग में चल रहा था कि मुझे इस पोस्ट को कैप्चर करना है, जो मुझे टास्क मिला वो टास्क मुझे पूरा करना है, लेकिन उसके अलावा मन में कोई सेकंड थॉट आ रहा था उस टाइम पे कि ऐसा चल रहा था? नहीं ऐसा कोई थॉट नहीं होता, ये जिम्मेदारी बांटी गई, जैसे आप तीनों को बांटी गई है, वो
स्टैंड लगाया गया, आप मेरे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। जी। ये अपनी अपनी तौर तरीका होता है कि मैंने क्या करना है। अगर मेरा प्लेटून, अगर मैं एक टोली का इंचार्ज हूँ, मैंने अपनी टोली को कैसे वहां तक पहुंचाना है और कैसे इस चीज को मैंने सफलतापूर्वक निभाना है, बस वो चिंता रहती है। आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उसमें और भी अवार्ड दिए गए। मेरे पास जब मैं ये सब सर्च कर रहा था तो राइफलमैन चुन्नी लाल और राइफलमैन ओमराज का नाम याद आ रहा था। ये आपके साथ थे, आपके बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ है। इनके बारे में कुछ बात बताएंगे? देखो, ये तो एक जफा का जिसको बोलते ना, होनहार जो सिपाही हैं, जी। ये उनमें थे। इनका नाम उनमें आता है कि इनको इस चीज की नहीं है कि यही एक मोटिवेशन दिया गया है कि ये टास्क इसलिए हमें दिया गया है कि हम इस टास्क को पूरा कर सकते हो। हमारी यूनिट ने एक अच्छी ट्रेनिंग ली है, तब हम इस टास्क को पूरा करने के लिए जा रहे हैं और इसके करके दिखाना है। ये आप में इतनी विल पावर, आप ताकत और सोच आपकी हमारे से भी बड़ी होनी चाहिए। वही चुनीलाल और ओमराज ने किया है और करके दिखाया है। उनको भी सेना मेडल से नवाजा मिला मिला। आपको और कोई ऐसा नाम आपकी टीम में जो आपको आज भी नहीं भूलता है, उस रात उन्होंने जो शानदार काम किया उस दिन आपके साथ? नहीं, वो देखो, वो तो सभी सब शानदार काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। एक स्टेप तेज लेता है, एक स्टेप धीरे लेता है, मगर क्या इलाके को देखते हुए जो उसने क्लाइंब करना है, जो उसने स्पीच करनी है, जो उसने बताना है, वो उससे बढ़कर जवान के दिल में होता है कि अगर साहब हमें प्लेटून कमांडर, हमारा कमांडर ये बता रहे हैं तो मेरे में इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि मैं दो बातें और भी करके इस कार्य को पूरा कर पाऊँ। आपके साथ कौन कौन था? टीम का नाम याद है उसमें से जो कुछ लोग? नहीं, अभी देखो, एक तो मैं इसमें शामिल था और हौलदार बलवान था और चोनी था, लक्ष्मण था, ओमराज था और पिंचुक दुर्जे था। तो एक शायद एक दो और भी थे जो लड़के थे मेरे साथ, मेरी सेक्शन में थे। आपकी सेक्शन ने ये पूरी असॉल्ट को पूरा भी किया था? नहीं किया तो तीनों सेक्शनों ने किया, मगर पहली डेट में 24 में, 25 में, फिर 26 में लास्ट जो है हमारी सेक्शन, आपकी सेक्शन में किया था। सीओ साहब का कुछ आदेश आया था उस टाइम जब आप ये असॉल्ट के लिए निकलने वाले थे? नहीं, सीओ साहब जब देखा, हमने अपना प्लान किया कि इस कार्य को अगर हम सोनम से डायरेक्ट करें तो हमारे लिए, मगर कहते करना कराना और चलना चलाना, वो देयर इज टू मच डिफरेंसेस। क्यों कि जब चलेंगे तो पता चलेगा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। जब हमने सोनम से डायरेक्ट चढ़ना शुरू किया तब हमें पता चला वो ये तो भाई बहुत मुश्किल है, इसमें तो क्रेविसी बहुत है और जो लोग गए हैं अगर बैठ गए हैं तो वो घुघू बन गए वहां पर, और मुश्किल हो गया, सीज हो गया बॉडी पूरा ड्यू टू कोल्ड। मगर क्या कि वो तो उस समय पता चलता है ना, सब मुसीबतें भी आएंगी और हमने कार्य भी करना है। ये आपके दिल में इतनी ताकत, सोच विचार होना चाहिए, तब हम एक हिंदुस्तान आर्मी के एक अच्छे सिपाही का नाम कहला सकते हैं। आपके बड़ी कौन थे साहब उस टाइम पे? नहीं, मैं तो जिसमें तो मेरे साथ तो कोई नहीं था, मेरे जवान थे मेरे साथ। आपके जवान तो यही चुनीलाल साहब और ये सारे लोग, लक्ष्मण वगैरह जी सारे। कोई एक चीज उस समय की जो आपके जहन में हमेशा टिक गई हो, या आपको रात कई बार होता है कि सपने में भी वो आती है वो चीजें? नहीं, वो ये चीज थी कि पहले तो सीओ साहब ने बोला था कि अगर कार्य पूरे नहीं होता है तो वापस नहीं लौटेंगे। कोई भी जो 62 मैन है ये किस कार्य को करेंगे या मरेंगे, ये बोल दिया था। मगर मेरे पास 800 जवान हैं जो इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल। क्योंकि फौज में जो हुक्म दिया जाता है, नहीं है तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सोचकर कि हमने इसको कार्य को कैसे निभाना है, किस एंगल से ब्रीफिंग दे दी, सी साहब ने दे दी, कंपनी कमांडर ने ब्रीफिंग दे दी। हमारा अपना इनिशिएटिव क्या है, मैंने किस एंगल से अपने सेक्शन को कैसे ले गाइड करना है और कैसे उनको मोटिवेट करना है और किस दिशा से हम कामयाब हो सकते हैं, वही कार्य किया। वो सब जवानों ने भी और मैं भी जो मेरे साथ है। जब ये सारा ऑपरेशन पूरा हो गया और आपने वहां पे तिरंगा फहराया, शायद पोस्ट हिंदुस्तान के कब्जे में आती है, उस टाइम की फीलिंग क्या थी? आपने आई थिंक आपने ही फोन करके बताया भी होगा नीचे अफसर्स को? नहीं, वो बताया है उन्हें, यही होता है वेल डन,
बहुत अच्छा है जो आपने कार्य किया है। एक देश का नाम ऊंचा किया है, दूसरा पलटन का नाम ऊंचा किया है, तीसरा क्या है कि अगर देश का नाम है तो इसका मतलब पलटन का नाम तो उसी में ही शामिल हो गया, तो उससे थोड़ी सी प्रशंसा होती है कि इसका मतलब है हम किसी कार्य को, मुश्किल से भी मुश्किल कार्य को कर सकते हैं और करके दिखा सकते हैं। उस टाइम आपकी भावना क्या चल रही थी आपके अंदर जब ये सारा कुछ हो नहीं, गया? ये तो अच्छा फीलिंग हो गया कि जो हमें टास्क दिया था हमने उस कार्य को पूरा कर लिया है और सभी ने शाबाशी दे दी है। इट मीन्स कि अगर शाबाशी दी है तो दिल और खुश हो जाता है कि हमारा जो काम है सराहने जोग है, दुनिया देखेगी, देश देखेगा और आर्मी देखेगी कि कितना मुश्किल था या आसान था, तो वो उस समय चर्चा चलती रहती है। जितनी आसानी से आप इस पूरे ऑपरेशन को बता रहे हैं सर कि इतना नहीं, बस कुछ चीजें थी वो हमें बस वो करना था, शायद ऑन ग्राउंड वो सच्चाई तो नहीं, उससे कहीं ज्यादा टफ परिस्थितियों में आपने इस ऑपरेशन को पूरा नहीं, किया वो था। तो है, वो तो है, वो तो है। पर शायद ये मैं आपके थोड़ा आपसे आप इन सब चीजों से हट के मैं लेके चलता हूँ। घर में बचपन कैसा गुजरा? यहीं बीता आपका बचपन जहाँ बैठे यही हैं? यही यही हमारा आपकी फैमिली में और पार्टीशन सब, हमारे काफी रिश्तेदार, मेरे ताऊ जी थे वो भी ब्रिटिश आर्मी में थे, उस समय वो जीएसयू थे ब्रिटिश टाइम में। तो वो क्या था, यही मोटिवेट कर दे कि देखो फौज जैसी नौकरी कोई है ही नहीं है, जितना मान सम्मान इज्जत सारा कुछ फौज में इतना कहीं नहीं है। तो वो जब कहीं मेरे पिताजी बताते थे, हमने ताऊ जी वो 1947 में उनका डेथ हो गया था, वो तो हमने नहीं देखी है मगर उनके बारे में बताते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट। तो वो यही कहते थे भी नहीं, जो कार्य करना है और जो अगर फौज में ज्वाइन किया है तो एक अच्छा काम करके दिखाना है। और मेरे जो बड़े ताऊ जी थे, दूसरे गोपाल सिंह थे, उन्होंने भी कहा अगर इन्होंने एक स्टेप लिया तो आपने एक स्टेप और आगे लेना है इनसे, तब फौज में करके कुछ दिखाना है। हमने वही सीख ले ली उनकी कि नहीं अगर कुछ करेंगे इसका इसका कुछ रिस्पांस अच्छा मिल सकता है। भावनाएं होती हैं कि इतना कितना भी सोचता है आदमी, मगर क्या है कि हम ज्यादातर फैमिली बैकग्राउंड जो है आर्मी के साथ है। तो फिर तो ज्यादा मुश्किल आई नहीं होगी घर वालों से ये कहने में कि मैं फौज ज्वाइन करने जा रहा हूँ? नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं है, पर ठीक है, अच्छा है। तब तो नौकरी भी बहुत होती थी, जी अब अभी तो नौकरी का प्रॉब्लम है। जी उस समय कोई नहीं, जितनी मर्जी इसमें आ जाओ या छोड़ के दूसरी इंजीनियर में चले जाओ, एमएस में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ। मगर क्या कि हमने कहा कि यही एक इन्फेंट्री एक ऐसी फौज है जो कि कुछ करके दिखाए और उसका नाम हो सकता है। जगलाई में वो भर्ती वाला दिन आपको याद है, जो पहला दिन आप नहीं भर्ती नहीं, होने के लिए गए थे? बिल्कुल भर्ती होने गए थे और उधमपुर में भर्ती हुई थी डंगा, तो रैमल एक जगह है वहाँ पर। जी तो कुछ कुछ कारणों से डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा ऐसा है, जहाँ अफसरों ने बोला, उन्होंने कहा कि मेरे जो मामा जी थे वो भी 1971 की लड़ाई में उनका डेथ हो गया था, वो 65 में, सॉरी, पुंछ में। तो बोलते इसके मामा जी ने इतना काम किया है, ये देश के लिए इतना किया है, इनके लिए फुल फ्लेज फैसिलिटी होनी चाहिए। उन्हें बोला ओके चलो ठीक, चल, वो एक हमें क्रेडिट मिला। और पहला दिन कैसा था अपने जब आपने रिपोर्ट किया था ट्रेनिंग के लिए? वो तो अच्छा है, लोगों को नौकरी मिल गया है, हम कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, घर के लिए कुछ बनाएंगे। जहाँ हमारे पिताजी एक किसान थे, तो उनको भी पता चलेगा हमारे बेटे अगर कार्य करेंगे तो यार इस घर का और सुधार हो सकता है। जी। ये सोच होती है सारा। और पहला दिन पलटन में आपको 8 जगलाई मिली थी, हाँ, पहले ही 8 जगलाई मिली थी? नहीं 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 नहीं, हाँ ट्रेनिंग करने के बाद 9 महीने के बाद सितंबर में हम पलटन में गए थे, हाँ वही, पुंछ में। अच्छा 8 जगलाई ज्वाइन 8 किया। जगह में गए। पहला दिन कैसा था आपको बहुत एक अच्छा। सिपाही के हम तौर दो ही थे, दो सरदार थे, ओके एक सिपाही सुरजीत सिंह और मेरा, मैं, हम दोनों पलटन में गए। तो चलो ठीक है, बीइंग ए सिख पर्सन होते हुए तो पलटन भी मूव थी, तो थोड़ा ये है कि वर्किंग करना, काम करना, ये है वो है, तो थोड़ा हमने वहाँ भी करके दिखाया। स्टार्टिंग में रिक्रूटिंग में भी तो लोगों ने भी प्रशंसा की, ये लड़के जो सिख पर्सन आए ना, ये बहुत हार्ड वर्कर है कहते थे लोग। तो हमने बोला अच्छा, इसका मतलब हमारा काम जो इन लोगों को ये पसंद आया इनको, जी। तो वो चीज आदमी सोच लेता है। उसके बाद फिर आप बस शुरू हो गया, बस आपने पलटन करियर में शुरू हो कैसे गया। जी सर।
आपसे मेरा ये सवाल है, रिटायरमेंट जब आपकी हुई, आप ऑनरेरी कैप्टन के बाद जा आप जा जा रिटायर हुए थे, उसके बाद की जिंदगी कैसी रही है? बहुत बढ़िया। वो क्योंकि एक तो अवार्ड मिल गया था, जी उसके मान इज्जत, ये बहुत शोहरत जी वो बहुत ज़्यादा थी। जी कहीं भी जाना आना रहना बहना चलना फिरना ये बहुत ही एक आले दर्जे का था। जी और हर की सोच पे ये पीबीसी है ये है, तो हमने भी अपने आप को संभालते हुए इस स्टेप को लिया है आगे कि इस स्टेप से कोई हम फिसल ना जाए, ताकि ये लोग कोई ना कह दे कि अगर इसको अवार्ड मिला है तो उसमें से इनका चेहरा इनकी बातचीत या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि नहीं होना चाहिए थे। उस चीज़ को हमने संभाल कर रखा है आज तक। आपने उसके बाद तो यंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी दी, आप आईएमए में भी आगे posted थे। रहे हैं उधर लेक्चर वगैरह होते थे हाँ जी और कुछ ऐसे मोटिवेट की बातें चाहते हैं वो चलती रहती थी। वो जी बच्चा लोग हैं, जी पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, जानते भी हैं, जी मगर इसके आर्मी के बारे में जब वो घुस जाते हैं तब उनको थोड़ा पता चलता है कि आर्मी क्या है, इसमें अवार्ड की वैल्यू क्या है। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी रही वहाँ। अ, आपको जब परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, या उस पोस्ट का नाम, कायद पोस्ट का नाम बदल के जब भारत सरकार ने बाना टॉप रखा, तो फिर आपको जब ये खबर मिली, उस समय आप थे कहाँ पे? और नहीं तब तो वो ऊपर ही थे, अच्छा, जब बाना टॉप रखा गया तो आप वहीं थे? वहीं थे तब। वो क्योंकि एक ब्रिगेडियर नौग्याल से चंद्र सिंह नौग्याल थे, जी उन्होंने कहा वो वहाँ पहुँचे जाकर। जी इज आल्सो ए गोल्ड मेडलिस्ट ओके इन सिक्की माउंटेन्स में। अच्छा तो उन्होंने कहा कि बाना अभी इस पोस्ट का नाम जो है आपके नाम से रखा जाएगा, इस पोस्ट का नाम बाना टॉप किया जाएगा। जी तो वो जो थी एक खुशी होती है कि चलो हमने कार्य तो किया, वो तो करना ही है, मगर क्या है कि उसका रिस्पांस या उसका जिम्मेवारी जो इतनी बढ़िया मिली है कि इससे पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में नाम होगा कि ये पोस्ट उनके नाम पर है। इस भावना से थोड़ा सा अच्छा लगा हमें। और जब परमवीर चक्र का आपके लिए अनाउंस किया गया, तो घर पे कैसे पता चला उस चीज के बारे में? नहीं तब मैं तो बाहर ही था, जी जब श्रीनगर में थे हम, जी तो हमें पता चला कि आपने दिल्ली जाना है। तो जी ये मालूम नहीं है किस लिए जाना है। अच्छा तो वो कुछ जो थी तैयारी श्यारी होगी, जब तैयारी होगी तो बाद में शाम को फिर मैसेज आ गया कि अभी डिले है, अभी नहीं जाना है। तो बिस्तरा उस्तरा बांध लिया, फिर दूसरे दिन दोबारा कि आपने अभी जाना है, मैसेज आ गया। फिर हमने जाने की तैयारी कर ली और उधमपुर के पीछे ही थोड़ा सा रुक गया। वो कहा कि आज अंधेरा हो गया है, अभी नहीं जाना है, अभी रात आज ट्रेंथ कैंप है जो वो वहाँ रुकना है। तो तकरीबन भी 11 बज चुके थे, तो जनवरी महीना था, तो ठंड भी थी और खाने पाने का भी 10-11 बजे तक ट्रांजिट करने में कुछ ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, मगर हमने फिर भी उस चीज़ को बर्दाश्त किया और रात वहाँ काट ली और सुबह हमने वहाँ से चलना शुरू कर दिया और उधमपुर कमांड हेडक्वार्टर में पहुँचे थे। और वहाँ पर एक कर्नल साहब थे, उन्होंने कहा कि आप अभी दिल्ली जाओगे, आपके लिए आपकी और आपके मिसेस की 2 टिकटें हैं, वो आपको एक अफसर जा रहा है वो ले लेगा साथ, वो आपको बाई फ्लाइट्स यहाँ जम्मू से दिल्ली जाएंगे आप लोग। तो वो टिकटें वगैरह दे दी उन्होंने सबको, जो भी कार्य किया उन्होंने कमांड हेडक्वार्टर ने किया उस पर। पहली फ्लाइट थी वो। हाँ मैंने और आर वेंकटरमन सर से आपको मिला था, जी जी। अवार्ड मिला था। आप उस टाइम पे घर का क्या रिएक्शन था जब आपने घर पे बताया कि, या नहीं इतना घर पे पता था कि इतना बड़ा ना अवार्ड ना है ना ये? ना, वो तो बाद में जब वहाँ गया वहाँ डिस्क्लोज हुआ दिल्ली में जाकर। अच्छा, आपको पहले बताया भी नहीं गया था? नहीं, ये होता ही नहीं डिस्क्लोज। अच्छा ना ना, जो तो वहाँ पर हम जब एयरपोर्ट से उतरे हैं जी तो धन सिंह थापा थे जो परमवीर चक्र थे। मेजर धन सिंह। तो कैसा है बाना साहब? बाना सिंह पीबीसी। तो मैं हैरान हो गया, मैं कहा सर आई एम नॉट अंडरस्टूड। कहता नहीं ठीक है। फिर बाद में वो कहने लगे जो मेरे को मिला है वही आपको मिलेगा। अच्छा वो धन सिंह थापा ने कहा था जी एयरपोर्ट के ऊपर। जी तो जहाँ एक मेजर भैंस साहब आए जो कि एलो बांटे थे मेरे साथ, जी उन्होंने भी ये कहा कि जो अवार्ड थापा साहब को मिला है वही आपको मिलेगा। थापा साहब को पहले मिल चुका था ये वो award? तो 62 में मिला था 62 में ना, मिला था। चाइना में। चाइना हाँ, उसके बाद वो चाइना से जब चाइना काफी दिन बाद लौट के आए थे, वो वाली जी पूरी जी कहानी जी है। जी। और आपको मिला, तो फिर उसके बाद गांव पे कैसा रिएक्शन रहा? बहुत बढ़िया, बहुत पार्टियाँ, हम्म, अच्छी देखभाल, अपना रिसेप्शन, बहुत पूरी दुनिया, 2 4 6 गाँव की जनता, गुरुद्वारे में फंक्शन,
वहाँ रह के रैली निकालेगी, काफी अच्छा होगा, काफी अच्छा। मैं अभी वो फीलिंग देख रहा था जब मैं रास्ते में आ रहा था, हाँ तो चूंकि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे तो हमने पूछा कि हमें कैप्टन बाना सिंह सर के घर जाना है, तो जिसने भी हमें बताया वो गर्व, वो प्राइड, वो उनके सीने पे और उनके सीने में, उनके चेहरे पे दिख रहा था, साफ साफ झलक रहा था। हाँ, नेचुरली चीज होती है। फिर चलो हमारे गाँव का, फिर हम स्पेशली गाँव के रहने वाले, जी तो गाँव के लोगों को तो थोड़ा होता ही है ना थोड़ा। पर सर अब आपको, जब आप सब कुछ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अभी आप आराम से घर में रह रहे हैं, कोई एक चीज है, कोई एक कसक है कि ये और है जो मैं चाहता हूँ कि ये मैं कर लूँ अपनी लाइफ में? नहीं देखो, हम ये चाहते हैं कि अगर ब्रिटिश ने विक्टोरिया क्रॉस दिया था तो उन्होंने भी अच्छी देखभाल की है और इन्होंने भी करनी चाहिए, ताकि इससे दूसरे लोगों को नसीहत मिलती है जी कि यार ऐसा काम करने से बड़ा मान इज्जत मिलता है। बस वो एक चीज में हम यही कहीं भी जाते हैं जब पूछते हैं, या उसमें कमियां पेशियां तो होती रहती हैं, जीवन में तो कमियां पेशियां हैं ही हैं, जी मगर क्या है कि उन कमियों को दूर करना है और अच्छे पद को हमने अडॉप्ट करना है, ताकि आने वाले युवा पीढ़ी को पता चले कि देश में काम करने वालों के लिए काम तो सभी करते हैं, मगर क्या जो सराहने जो काम करते हैं उनका निजाम ये चीज होती है बस। आप जो आने वाली पीढ़ी है, जो फौज में नए लोग जा रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज है तो क्या होगा? हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले देश है, जी अगर देश है तो हम हैं, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे ये क्रेडिट गोज टू द कंट्रीज, क्योंकि अगर हम सब लोग एकजुट होकर इस कार्य को करेंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, हर काम पॉसिबल है और होता भी है और करके भी आदमी दिखाता है। मैं आदमी ही है जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। इतनी क्षमता, इतनी ताकत, इतनी सोच विचार होना चाहिए कि हमने अपने देश को झुकने नहीं देंगे, ताकि हम कार्य ऐसा करें ताकि देश के ऊपर कोई उंगली न उठाए। हमें युवा पीढ़ी को यही हमारे निवेदन है। सर 2 सवाल है मेरे, एक साथ मैं पूछूंगा। एक तो आज कैप्टन बाना सिंह अगर उस दिन नायब सूबेदार बाना सिंह को कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे? और उस दिन जो नायब सूबेदार बाना सिंह थे, जो वो रिक्रूट बाना सिंह है, उनको कुछ मैसेज देना चाहे तो क्या देना चाहेंगे? नहीं चलो, ये ठीक है कि कुछ हमारे माता पिता ने जो भक्ति की है, हमें जन्म दिया है, तो पता नहीं उनके दिल में क्या होगा उस समय की बात। तो वो भी था भाई चलो ठीक है, बच्चे को नौकरी मिल गया, तो माता पिता की थोड़ा सा भावना होती है, ठीक अच्छा हो गया कि हमें कुछ अपना घर चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। और दूसरा, जब ये चीज़ एक इतना हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला, और रहना बहना और चलना फिरना और लोगों के साथ बात करना का हमें एक ताकत मिल गई कि लोग भी पहचानने लगे कि अच्छा इसने कार्य जो किया है एक सराहने जोग है। वो चीज़ का थोड़ा सा अंतर है। अंतर तो आता है हाँ, जिंदगी अंतर में। आता है। आज भी अपने पलटन के कुछ लोग हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात? हाँ, आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं, जी घर में आते रहते हैं। तो स्वास्थ्य थोड़ा ढीला हो गया था, जी 10-15 लोग फोन करके आते हैं, हमने आज आना है, इतने लोग हम होंगे। मैंने बोला सब चाय का बंदोबस्त हो जाएगा, खाने का हो जाएगा। हम तो देहात में गाँव में रहने वाले हैं, इसमें क्या है, दाल चावल बनाएंगे खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। बहुत खूबसूरत गांव है आपका। हाँ लेकिन बिल्कुल ठीक है थोड़ा। मैंने गुरुद्वारा देखा सामने हाँ आपके। ये अच्छा, हमने तकरीबन भी अभी 2 साल हो गए ये तैयार किया है। जी सब लोगों का योगदान था जी और किसी मंत्री को नहीं छोड़ा हमने जिससे पैसे लेकर नहीं आए। 1 करोड़ तो हमने लगा दिया था, और भी रखा है, और गए हैं कि पैसे इधर रखो टेबल के ऊपर रखे हैं। जी एक चंद्रजीत खालसा था, तो उसको हमने बोला, बोलने के जी आपसे मिलने आए हैं, तो वेलकम बैठो। कहते चाय तो मैं पीता नहीं, मगर आज आपके साथ चाय पीऊंगा। फिर चाय पिया, तो हमने बोला सर कुछ हम गुरुद्वारा बना रहे हैं, बनाने वाला तो ऊपर वाला भगवान है, मगर क्या क्या हमें एक जमावारी बांटी गई है, एक सपोर्ट दी गई है कि आप इस कार्य को करना है। तो कहला बिल्कुल ठीक है। तो उस समय उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से, मेरे फंड से 10 लाख रुपया इनको दिया जाता है। 2 बार लाया, 20 लाख रुपया लाया उनसे, एक एमएलसी से। अच्छा। बाकी मंत्री से भी नहीं छोड़े हमने, चाहे किसी से 10,000 रखा है, किसी से 5,000 है, चाहे किसी से 2 लाख है, वो सबने खुशी से दिया। हमने बोला ये घर बनाना है,
वो भगवान का घर बनाना है, गुरु का उसके लिए कोई ऐसा नहीं है ये आपका जितना योगदान होगा आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको मिल सकता है तो आप दे सकते हैं। जी। तो इस कार्य को लेकर हम चले और ये गुरु का घर जो है एक बन गया। बड़ा खूबसूरत बना है, मैंने हाँ। देखा वो। बड़े लोग को डोनेट किया, जी। 2-2, 4-4, 5-5 लाख जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर, बड़ी बड़ी पालकी साहब अंदर की, बहुत ज्यादा बड़े उत्साह लोग थे, बहुत लोग, और इतना पैसा दे दिया कि जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। लंगर घर, जेब बनाना, पैसा फालतू पैसा, नोटों के नोट। अभी साहब मैंने देखा आपके घर के सामने एक स्कूल है, वहां के बच्चे आते हैं मिलने? नहीं है ही नहीं, बंद है स्कूल। अच्छा, बंद हो गया वो? बंद हो गया। उसके लिए कुछ कोशिश नहीं की गई? कोशिश की है जी। मगर क्या है कि हमारी ग्रेवेंसी, हमारी सोच खत्म हो चुकी है। जो पहले चलता था ना, जी। ये किस लिए चलाया गया था? सब चीजों को आगे लाने के लिए, जी। ऊपर उठाने के लिए। जी। अभी वो नहीं है, अभी नीचे बिठाने के लिए नहीं करना। बड़े का, पैसे वाले का बेटा तो पढ़ेगा भाई, वो तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हांगकांग, कनाडा, जर्मन, यूपी, कहीं भी जाएगा। अरे गरीब का बच्चा, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? नीगर पे है, नीगर सब कुछ, मगर क्या कि हमारे बच्चे में कैपेबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मगर उसको सुविधा नहीं मिल रही। सुविधा नहीं मिली। सब स्कूल, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, इमारतें खत्म हो चुकी, किसी का ध्यान नहीं है और किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने क्या लेना है? अपने बच्चों के लिए सब सोचते हैं। तब तो पता तो तब चलता है जब मैं आपके बारे में सोचूं कि आपको इतने काबिल है, तो मगर आपको ये हक मिलना चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है। मैंने बोला मैंने क्या लेना है? ये चीज है हमारी, ये कमी है हमारे, और उससे बहुत लॉस हो रहा है, देश बहुत पीछे है। पैसे वालों को तो धनाढ़ी हैं, उनको क्या है ना। हाँ। और सिर्फ आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को ये पैसा कहाँ से आएगा? काबिलियत है मेरे में मगर पैसा नहीं है। अभी 100 में से 99 मार्क्स लेगा तो वो नौकरी मिलेगी, बाकी तो है ही नहीं नौकरी। नहीं। समाज के लिए अगर आपका कोई मैसेज? चलो, हमने ये है कि हमने एक अच्छा नेता चुनना चाहिए जो कि इस कार्य को करने के लिए या इस देश को बचाने के लिए कुछ ऐसे काम करे जिससे कि ये चीजें दूर हो सकें और देश उन्नति के पद पर चल सके। आज भी आप तमाम जगहों पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं आपके। स्वास्थ्य डाउन आप बता रहे हैं, फिर भी आपकी तमाम यात्राएं होती रहती हैं। वहां पे आप क्या चीज लोगों को बताते हैं कि आपको क्या चीज करना चाहिए? नहीं, हम यही चाहते हैं कि अगर आपने हमें बुलाया, हमें मान इज्जत दिया है, अब जो सभी लोग बैठे हैं ये भी माननीय हैं, ये भी सराहने योग्य हैं, मगर क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे में कमी है, या किसी को उठाने के लिए हमने प्रयास करना है, वो हमने सबने जुट होकर, जैसे कि फंक्शन करते हैं तो सभी मिलकर फंक्शन करते हैं, एक तो करता नहीं। वो चीज भावना होना चाहिए कि अगर हम शुरू किया है कि फौज के बारे में किया है, सिविल के बारे में किया है, एजुकेशन के बारे में किया है, कि हमने किस ढंग से, कैसे एंगल से हमने सोचना है और उसको चलाने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा गैदन करना, तभी हमारा जो प्रोग्राम बनाना ये अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी को देखते हुए देश आगे चलेगा। आप बेसिकली कह रहे हैं कि सबको एकजुट होकर तो चलना कहा चाहिए। थैंक यू साहब, सर बजरबट्टू को अपना समय देने के लिए और हमसे थैंक यू, बातचीत थैंक करने यू, के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और आपने देखा कि उस ऑपरेशन के बाद सर ने बहुत आसानी से बताई, जिस आसानी से कि बहुत, मतलब मुझे हमने जितना पढ़ा है किताबों में पढ़ा, फिर आज सर के साथ मिलने का मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फैन मोमेंट है। किताबों में पढ़ा, फिर वहां सर से सामने मिल रहा हूँ। मैं अभी सामने देख रहा हूँ तो वो उन आइलैंड्स के नाम है जिनमें से कुछ के नाम, एक का नाम आपके ऊपर भी रखा गया, बाकी यानी परमवीर चक्र विजय। तो वो है, ये सारी चीजें होने के बावजूद समाज के लिए एक मैसेज जरूर है कि आपको एक इकट्ठा होकर चलना होगा, आपको अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। इन तमाम चीजों के साथ सर ने बजरबट्टू को ये मौका दिया बातचीत करने के लिए, इसके लिए सर हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट के इधर
हमारे कुछ, जब मैं इन सर्विस था, जी कुछ लोग बाहर से आए, बारात में आए, काफी पढ़े लिखे लोग थे, कुछ रिटायर थे, डीसी लेवल के थे, तो उन्होंने कहा कि हमने बाना साहब को मिलना है। जी तो मेरा पोता बोलने का, पापा कुछ लोग आपको मिलने आए हैं। मैं खेती में काम कर रहा था, पूरा कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। मैंने बोला और 15-20 आदमी थे जी जो कि, अच्छा, चार पे लगा दी, कुर्सी लगा दी, सारा कुछ, कपड़े शपड़े धोए उसको। मैंने बोला जी नमस्कार नमस्कार, क्या चीज थोड़ा जल्दी करना, बाना साहब को हमने मिलना है। मैं हाथ जोड़ के, जब हाथ जोड़े, मैंने बोला मैं ही बाना सिंह हूँ। तो वो सोचने लगे जहाँ तो ये कुछ जोकिंग कर रहे हैं, जहाँ कुछ है। नहीं मान लगे। मैं क्या रियल बाना था। एक ने कहा, I appreciate your simplicities. We should never show few words. I can't say you having the highest gallantry award, but your position is such type. I appreciate. I am very happy, very happy, very happy. मैंने बोला जब खुदा खुश देता नजाकत आ ही जाती। बात ये है, उस चीज का है। हमने क्या करना, दिया उसी ने, लेना उसी ने, जाना उसी के पास ही। हमने जब हमने ये नहीं सोचा है, हमने हाँ अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया, बस अपनी ड्यूटी जहाँ बांटा है हमने वो किया है, और उसमें सफलता मिली है और इज्जत भी मिली, बहुत ज्यादा इज्जत मिली। तो यही एक चीज है, बाकी क्या है। सर ये आपका बड़प्पन है, ये आपने जिस चलो। तरीके से हमें वेलकम किया, हमें ये लगा ही नहीं कि हम देश के सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्डी से मिले। चलो कोई नहीं। अपने घर के बड़े, और आप हमारे घर के बड़े हैं, आप हिंदुस्तान के बड़े हैं, आपके नक्शे कदम पर चल रहा अगर हिंदुस्तान चलता है तो बहुत हाइट्स को पाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो तो है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि आपने जिस तरीके से स्वागत किया, वो आपकी सिंप्लिसिटी दिखती है यहाँ पे, घर पे भी आने पे, और तमाम चीजें जिस तरीके से हमने देखी। छोटा सा घर है, बस चलता रहता है, बस को आता है कुछ जाता है। दिन में चाय बन रही है, पी रहे हैं, पिला रहे हैं, जा रहे हैं। अभी कल भी था, कुछ लोग पूना से आए थे, वो एक शादी का प्रोग्राम था, वहां चला गया। मैं हम इधर ही मिलना चाहते हैं, चलो मैं कहा इधर ही आ जाओ, फिर उधर ही मंगवा लिया, आज आपका प्रोग्राम। रोज आना ये ऐसे चलते ही रहता है। बस हमने किसी को इनकार नहीं किया, आ जाओ आप। अभी बेटे ने फोन किया, वो दरवाजे के गेट के बाहर खड़े हैं। मैं कहा बोला मैं तो बाहर ही बैठा हूँ इधर बेड के ऊपर। तो फिर चलो नहीं, वो थोड़ा सा ये इधर घर के उसमें, बट बड़ा मुझे ये उम्मीद थी कि एक ऐसा घर होगा जिसमें दिखेगा बहुत सिंपल सा, खूबसूरत सा, छोटा सा एक घर, और कुछ अलग नहीं बाकी घरों से, लेकिन उस घर में जो शौर्य की कहानी है हर कोने में वो दिख रही है। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ इसमें हर जगह एक कहानी आपस में अपने आप कह रही है। चलो कोई नहीं। तो ये चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद।